हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 9 में हैं और आप नंबर सिस्टम चैप्टर पे पहुंच गए हैं जो कि चैप्टर 3 है और आप स्टक कर रहे हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो एक बार ये वीडियो को आप फुल देखें। उसके बाद आप नंबर सिस्टम चैप्टर पे जाएं और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को बनाना सॉल्व करें। मैं ये 100% गारंटी देता हूं कि आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन हो, या फिर वो आर डी शर्मा का क्वेश्चन हो। कोई भी बुक रहेगा, अगर आप इस नोट्स को, इस समरी को एक बार बहुत ही सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैं ये 100% दावा के साथ बोल सकता हूँ आपसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है और फिर अगर 10 मिनट तक इस वीडियो को देखें आप, अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आए तो फिर आप नेगेटिव कमेंट करके यहाँ से जा सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लास्ट तक बिल्कुल शांति मन से इस वीडियो को देखें। फिर इसका रिजल्ट जो है ना, आपको जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा फिर आपको पता चलने लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं जो स्टार्ट होता है 1 से। एग्जांपल में से 1 2 3 4 5 6 अनगिनत इनफाइनाइट नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स हम किसको बोलते हैं? तो होल नंबर्स हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं और साथ में हम जीरो को भी ऐड कर देंगे। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट जितना तक हम आगे जा सकते हैं उसको हम होल नंबर्स बोल देंगे। उसके बाद ये इंटीजर्स क्या होता है? तो इंटीजर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर जो हम नंबर लाइन के ऊपर देखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो फिर नेगेटिव हो, या फिर वो ऐसा नंबर जो जीरो हो, जैसे -3 -2 -1 0 1 2, हर एक चीज जो भी आप नंबर देखते हैं नंबर लाइन के ऊपर। उसके बाद ये रेशनल नंबर्स क्या बोला है? तो रेशनल नंबर्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये p और q जो है ये दोनों इंटीजर्स है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटीजर्स का मतलब वो नंबर हो गया जिसको -3 -2 माइनस पॉजिटिव नेगेटिव हर वाला चीज जो है जीरो वाला, उसको हम बोलते हैं ये p बाई क्यू के फॉर्म में। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो q है ये आपको जीरो नहीं होना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखना है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और सेम जैसे इसका उल्टा होता है आपको इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स का मतलब इरेशनल नंबर्स का मतलब ऐसे नंबर्स जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे कि √2 वाला हो गया, √3 वाला हो गया, रूट कितना भी हो गया, पाई हो गया, जिसको हम ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसलिए ये सब इरेशनल नंबर के फॉर्मेट में आते हैं। और रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स का मतलब हो गया सभी रेशनल और सभी इरेशनल नंबर्स को हम दोनों को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। हर एक नंबर जो नंबर लाइन पे हम इसको लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया क्वेश्चन कि x प्लस वाई है, जैसे 2 और 3 है भाई, इसके अंदर जैसे 2 और 4 है, इसके बीच का आप रेशनल नंबर बताओ। तो आप डायरेक्ट ये भी बता सकते हो कि 2 और 4 के बीच में 3 आता है तो आंसर डायरेक्ट 3 हो जाएगा। पर एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका एक छोटा सा कॉमन सा फॉर्मूला होता है कि अगर दो नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, एक रेशनल नंबर निकालना है, तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई बटा में 2। ये फॉर्मूला यूज करके आप दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला 5 और 7 के बीच में रेशनल नंबर निकालो। आप क्या करोगे? 5 + 7 बाई 2। 5 + 7 कितना होता है? 12 होता है, और 2 से भाग कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा। डायरेक्ट हम ये भी समझ सकते हैं 5 और 7 के बीच में 6 है, आंसर डायरेक्ट हमारा 6 आ जाएगा। पर एग्जाम में स्टेप को सॉल्व करने के लिए हमें ये स्टेप को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। सेम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब जितने भी टाइप्स है ना, मैं आपको इस तरीके से कंप्लीट करवा रहा हूं कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस ये समरी को आप ढंग से देखना। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कि डिनोमिनेटर इक्वल दे दिया, जब से दे दिया 1/5 और दे दिया फिर 2/5, इस दोनों के बीच ना मुझे रेशनल नंबर निकालो। अगर आपको बोला है 3 रेशनल नंबर निकालो, 3 रेशनल नंबर निकालने बोला है, तो ये 3 हम n मानेंगे। ये 3 हमारा n है, हमको n+1 लेना है। n+1 में जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 + 1 = 4। हम क्या करेंगे, हमारा जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों में देखो, ये दोनों में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 4/20 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये 8/20 आ गया। अब इस दोनों के बीच में जो आ गया हमारा, जैसे कि 5/20 हो गया, जैसे कि 5/20 6/20 और 7/20 जो है ये हमारा रेशनल नंबर आ गया। ये 4/20 और 8/20 के अंदर, तो आंसर हमारा ये आ गया। तो बहुत ही सिंपल था ना, बस हमें कुछ कुछ स्टेप्स को समझना है। तो यहां तक आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट दिया हो, जब मान चलो डिनोमिनेटर्स अलग अलग हो, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि 1/2 और 3/4, इस दोनों के बीच का मुझे बताओ। तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहां पे एक लेंथी प्रोसेस भी है जो आर एस अग्रवाल की बुक में दिया है, पर अगर एक शॉर्ट प्रोसेस के ऊपर चले तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है ये नीचे वाले 2 को और ये 4 का एलसीएम ले। अगर 2 और 4 का हम एलसीएम ले तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा एलसीएम 4 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है और 4 बड़ा है, तो हमारा आंसर 4 आ जाएगा। अब सर क्या करना है कि हमें ऊपर नीचे, मतलब नीचे वाले को ना अब 4 के बराबर करना है। देखो 1/2 में हम
इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, और इधर भी 2 से, जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी नीचे है तो 1/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 2/4 और ये आ गया 3/4। जस्ट सेम आ गया। अगर अब मुझे बोला कि इसके बीच का एक रेशनल नंबर निकालो, अगर एक रेशनल नंबर निकालने बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान चलो अगर 2 रेशनल बोला, अगर क्वेश्चन बोलेगा 2 रेशनल नंबर निकालना है इस दोनों के बीच में, तो क्या करेंगे कि 2n+1, अब क्या करेंगे, अब वही पीछे वाला फॉर्मूला जहां पे डिनोमिनेटर सेम हो गया है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 + 1 = 3 आ जाएगा। इधर भी हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 6/12, 2 × 6 और 3 × 9/12 आ गया। और इसके बीच का 7/12, 8/12, ये दो जो है रेशनल नंबर आ गया हमको इस दोनों के बीच का। तो ये जैसे कि आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से ना हर चीज आपको समझा दिया, कहीं कोई कंफ्यूजन आई होप शायद रहेगा ही नहीं। अब जैसे कि आगे हम चलते हैं, यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। उसके बाद जब मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे हमने ये केस कोई पढ़ लिया, डिनोमिनेटर जब डिफरेंट रहेंगे। अगर आपको स्टिल अगर कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप उस बस टॉपिक को बोल देना कि ये कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आया, मैं उसके ऊपर एक लंबा सा वीडियो, एक डिटेल वीडियो उस कंसेप्ट के ऊपर ही ला दूंगा। अब चलते हैं कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन में एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पूरा कट जाए। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया कि पूरा कट जाएगा, उसके बाद वो बचेगा ही नहीं, पूरा कट जाना, टोटल जो है फाइनाइट डिजिट्स हमारे पास आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको रेशनल और इरेशनल के बीच में एक और डिफरेंस समझना है। रेशनल का मतलब ये हो गया कि जो पूरा कट जाए, जो पूरा कट जाए, पूरा कट जाए, उसको हम बोलेंगे रेशनल। पूरा कट जाए और रिपीटिंग हो, आपको ध्यान रखना है, पूरा कट जाए और रिपीटिंग हो तो वो है रेशनल। और जस्ट इसका ऑपोजिट, जब हम अगर इरेशनल की बात करेंगे तो जस्ट इसका ऑपोजिट है ये। इरेशनल के बारे में क्या है, जब हम इरेशनल लिखेंगे तो इरेशनल बारे में क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो पूरा नहीं कटे। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरा कट भी नहीं रहा है, और नॉन रिपीटिंग, तो ये आपको ये दोनों ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हर जगह आई होप काम आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे 1/4 है, जब आप 1/4 को डिवाइड करोगे ना, जब 1/4 को डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ गया। जब हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया, फाइनाइट डिजिट्स आ गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। और जब एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है बार बार, जैसे ये भी देखो 0.3333, जब सेम नंबर रिपीट करते जा रहा है तो इसको हम मतलब समझ रहे हैं कि ये रिपीटिंग कर रहा है, कि इसको हम 0.3 ऊपर में एक बार दे देंगे। ये भी एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि फाइनाइट डिजिट्स है और सेम नंबर रिपीट कर रहा है। जब सेम नंबर रिपीट ना करे और पूरा कटे भी नहीं, तब वहां पर इरेशनल नंबर हम बोलते हैं उस चीज को, ठीक है। आई होप यहाँ भी आपको क्लियर हो गया। स्टिल आपको कोई गड़बड़ी रहती है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री से समझाऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कि कन्वर्ट करो 0.333 वाला को फ्रैक्शन के अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर इसमें क्या करना होता है। इसमें ये सिंपल वाला अगर बना लोगे, पर यही क्वेश्चन अगर दे देता है 3.567 के ऊपर बार दे देगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, जितना के ऊपर बार रहेगा उतना 100 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब जैसे यहाँ पे 2 के ऊपर बार है ना, तो यहाँ पे 100x, इधर भी 100x से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100x से मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी आगे का कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है आपको, क्या कहते हैं डेसिमल वाला में, कि डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन वाला में क्या रहता है। तो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे 0.5 है, 67 है, अगर 2 के ऊपर, जैसे इधर के बाद 3 है, अगर 3 है, अगर जैसे मंगो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 वाला डिजिट्स को इस साइड लिख लेंगे और बाकी को इसी साइड रहने देंगे। कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, तो देखो इसमें क्या करना है, जैसे कि बोला था 0.33 को सबसे पहले क्या करना है, हम लिखेंगे x बराबर 0.3333 फिर डॉट डॉट देंगे, मतलब और भी ऐसा है। हम बोले यहाँ पे जैसे 0.3 एक के ऊपर बार है, देखो 0.3 एक के ऊपर बार है ना, सेम रिपीट हो रहा है, एक है तो मतलब 10 से रिपीट करेंगे, एक को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 10x इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.333333 होने लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो 10x में से जब एक x आएगा तो 9x आएगा, और 3.333 में से 0.33 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 3 आएगा, फिर यहाँ पे x बराबर 3/9 आ जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन शायद नहीं होगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ये क्या कहते हैं, जैसे देखो एक चीज मैं ये बताता हूँ, जैसे 3.333 है, ठीक है, और यहाँ पे देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं तो 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखे और ये कर दिए, ये तो ये सब मतलब 0 ही आएगा, 3 में से 0 हो गया, 3 आ गया, आंसर आ गया 3 ये वाला। तो यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं है। और 10x में से एक x आएगा तो 9x आएगा, ये भी आपको पता चल गया। कुछ कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं, वो आपको मैं एक्सरसाइज जब सॉल्व कराऊंगा ना, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, उसका टेंशन मत लो। ये आप समरी एक कंसेप्ट, ये कंसेप्ट वीडियो है जिसके अंदर हर एक कंसेप्ट जो भी क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, सारे कंसेप्ट इसके बीच में। उसके बाद एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि इरेशनल नंबर का कंसेप्ट क्या होता है। जब कोई भी, अगर जैसे कि इरेशनल नंबर है, अगर एक इरेशनल नंबर को हम
प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें इरेशनल नंबर से, जब एक रेशनल नंबर को हम प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें तो आंसर हमेशा हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जब एक रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से चाहे प्लस करें, चाहे माइनस करें, या डिवाइड करें, या मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ये 100% कंफर्म आपको समझना ही समझना है। एग्जाम्पल 3 को अगर हम प्लस कर दे √2 से तो आंसर हमारा 3 + √2 ही आएगा ना, तो आंसर हमारा इरेशनल नंबर आया ना हमेशा। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। सेम इसी तरह मैं इसको इरेज कर नहीं, इरेज नहीं, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ। सेम इसी तरह जब एक इरेशनल नंबर को हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें एक इरेशनल नंबर से, तो हमारा आंसर जो है वो रेशनल भी आ सकता है और कई केस में हमारा आंसर इरेशनल भी आ सकता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम एक इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर रेशनल नंबर भी आ सकता है और हमारा आंसर इरेशनल नंबर भी आ सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और कोई भी अगर कंफ्यूजन रहता है ना तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू जब मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा ना तो उसमें सारा कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखो ये कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + b² + 2ab होता है, ये आपको पता है। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2b होता है, ये भी आपको पता है। उसके बाद a² में से b² जाएगा तो a + b और a - b, ये कुछ फॉर्मूला है जो क्वेश्चन में हेल्प होगा, क्वेश्चन बनाने में हेल्प किया जाएगा। अब देखो रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि हम इरेशनल नंबर को रिमूव कर देते हैं डिनोमिनेटर का अंतर, उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 3/√5 है, जैसे क्वेश्चन में दिया है 3√5। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाला जो नंबर दिया है ना उसको ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर देना है दोनों बार, इधर भी √5 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी √5 से मल्टीप्लाई कर दे। तो जब 3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√5 आएगा, और जब √5 को √5 में करेंगे तो आंसर हमारा 5 आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब रूट के अंदर सेम डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब रूट के अंदर अगर इधर भी x है और इधर भी x है, सेम डिजिट है, तो आंसर हमारा x आ जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको प्रूव भी मैं करवा सकता हूं, प्रूव कराने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में प्रूफ नहीं मांगता है, ठीक है। सेम इसी तरह इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा। सेम इसी तरह जब यहाँ पे 5/3 + √2 है, इसे 5/3 + √2, इसको अगर मुझे रेशनलाइज करना है तो आपको ध्यान क्या करना है कि उधर ऊपर भी हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहाँ अगर प्लस का साइन है तो ऊपर में माइनस का साइन लेंगे, अगर यहाँ माइनस का साइन आता तो ऊपर में हम प्लस का साइन लेते। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे प्लस है तो ऊपर में हम माइनस लेंगे, 3 - √2, यहाँ भी 3 - √2। अब क्या करेंगे देखो, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 - √2 आ जाएगा। और जब ये देखो ये फिर a + b और a - b का फॉर्मूला, यहाँ पे a² - b² आ जाएगा, तो a² जब करेंगे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, माइनस जब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 15 - √2 बटा में 9 में से 2 गया तो आ गया 7। तो आंसर हमारा आ गया 15 माइनस, अच्छा एक चीज नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गए क्या, 15 माइनस यहाँ 5 होता ना, 15 - 5 √2। एक बार 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 5 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये चीज मैं थोड़ा भूल गया था। अच्छा एक मिनट 15 - √2, 15 5 दिया 15 -5 √2, तो इधर 10 √2 है ना, 15 - 5 10 √2 बटा 7, ये आ जाएगा। अब देखो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इरेशनल नंबर्स का ये है कि हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इरेशनल नंबर्स का। तो कुछ स्टेप्स है जिसको हम रिप्रेजेंट करते, जब हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप है कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ AB एन यूनिट्स, एक लाइन सेगमेंट बनाना है AB एन यूनिट्स का। उसके बाद एक्सटेंड इट बाय 1 यूनिट बाय पॉइंट। अब जैसे हम ये A है और ये B है, इसको एक्सटेंड कर देंगे C तक, 1 यूनिट और बढ़ा देंगे। उसके बाद फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC एंड ड्रॉ सेमी सर्कल। अब इसके और इसके बीच का एक मिड पॉइंट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B, और यहाँ से फिर परपेंडिकुलर, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ले लेंगे। और उसके बाद फिर द परपेंडिकुलर लेंथ रिप्रेजेंट्स एन। उसके बाद यहाँ से जो एक सेमी सर्कल बनेगा ना, जो ऐसे करके कुछ रहेगा, वहां पर हम इसको इंडिकेट कर देंगे। ये आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इज अ होल नंबर, एक मिनट, इज अ होल नंबर इज, क्या 0 एक होल नंबर है? तो हाँ 0 स्टार्टिंग होता है 0 से। क्या √7 एक रेशनल? नहीं, √7 तो इरेशनल है। ये सब कुछ कॉमन बातें हैं, ये मैं आपको समझा दूंगा। ये था आज का पूरा ये इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसके अंदर हर एक कंसेप्ट को समझाया गया है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना और इसको बार बार रिवाइज कर लेते हो ना, और तो ये मैं 100% दावा देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हाँ कैलकुलेशन में हार्ड लग सकता है, हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाए, पर कंसेप्ट सारा यही यूज होगा। तो आपको इसको रिवाइज करना है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कंसेप्ट वीडियो लाऊंगा, उसके थ्रू मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा। मैं RS अग्रवाल के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ताकि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। और
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे साइंस की वीडियो भी आने वाले हैं। एक वन शॉट वीडियो मैंने डाल दिया है, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, और दूसरा वन शॉट सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी का बटन प्रेस कर दो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।